हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 2022 के यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के करेंगे। ये हमारा सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग हमने 2023 से करा था, ठीक है। ये सेकंड क्लास है हमारी। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी वो 2023 के क्वेश्चन की थी, पॉलिटी पीवाईक्यू की थी, ठीक है। अगर आप इस क्लास को करते हैं या जो हमारी आने वाली आगे क्लास है जितनी भी, उसमें से अब की बार यूपी पीसीएस में 110 प्लस क्वेश्चन हमारी क्लास से आने ज़रूरी है, मतलब आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम जो है यूपी पीसीएस को डिकोड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। पहले मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में, 21 में और 23 में पूछे हुए हैं। आप मेरी जो फर्स्ट क्लास है 2023 की सॉल्यूशन की वो देखना, और आज मैं जो क्लास कराऊंगा वो देखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का है। ये जैसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, ये 2022 का है। और इसी क्वेश्चन को मैं देखो यूपी पीसीएस कैसे रिपीट कर रही है। 2021 में ये क्वेश्चन चेंज करा था कि जो लोक लेखा समिति है वो किसका परीक्षण करती है, या जैसे भी करते हैं। दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन 2021 वाले में दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट, सेम क्वेश्चन रिपीट करती है, सेम, कुछ भी नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाना है, और हम आपको करा रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए 49 वाला। ये देखो, इसमें क्या है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये वाला, ये 2021 का है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना, ये 2022 का है, ये 2022 का है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इसको जो है क्वेश्चन को आंसर में लिख दिया, उसको आंसर को क्वेश्चन में लिख दिया, ऐसे ऐसे चेंज कर रखा है यूपी पीसीएस ने। सेम थीम रिपीट कर दी है यूपी पीसीएस भी, यूपीएससी की तरह ही इसका पैटर्न है। बस आपको भटकना नहीं है किसी भी तरीके से, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये वो काम हम करा रहे हैं आपको, आपको अपनी तरफ से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लास को देखिए और अच्छे से कई कई बार इसका रिवीजन कीजिए। ज़रूरी नहीं एक बार देख के हो जाएगा, नहीं होएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर की, अच्छे से हम जो बता रहे हैं वो करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यूपी पीसीएस ने 2021 में पूछा, 2022 में पूछता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है? वो करती है लोक लेखा समिति। एक मिनट, ये करती है लोक लेखा समिति करती है, इसका आंसर सी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये देखो, अब यही क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में हुआ। ये पंचायती राज का दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं तीनों साल। 2021 में भी रिपीट हुआ है, 2022 का है, 2021 का मैं आपको दिखाऊंगा, 2023 का मेरे प्रीवियस मेरे जो पहली क्लास है उसको देखना, उसमें कैसे पूछ रखा है। रिपीट क्वेश्चन दिखाऊंगा पंचायती राज के, देखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, 2021 वाला दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी दिखाता हूँ, ये डिटेल आंसर मैंने डिटेल इसकी वो कर रखी है। ये देखो, इसी साल में यही क्वेश्चन सेम पूछा है 2023 में भी। ये 2022 का है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको मेरे क्वेश्चन मेरी क्लास में देखना 2023 में है। सेम क्वेश्चन है, कि उसमें कालक्रम लगाने के लिए बोला है, कालानुक्रम सीक्वेंस से लगाने के लिए बोला है उसमें,
ठीक है, ये देखना। और अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेंगे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत है, किसी क्या मतलब क्या ही ज़रूरत है, क्या ही करने की ज़रूरत है। जब आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाओगे तो 110 120 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे, मतलब अच्छे से अगर कर लोगे आप तब। आप देखना, हम हर सब्जेक्ट का रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब की बार 70 दिन है हमारे पास अभी भी। हर एक मतलब 5 6 7 या 10 साल तक भी कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 110 प्लस क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपके। देखना हम आप अब की बार, ठीक है। ये देखो, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। पंचायती राज से दिखाता हूँ। पंचायती राज वाला है, 2 क्वेश्चन तो इसमें आ गए ना। 2022 वाले में 2 क्वेश्चन पंचायती से है। पंचायत ये थीम है, आपको पढ़ना पड़ेगा पंचायत को अच्छे तरीके से। ये नहीं है आप भटक रहे हो इधर से उधर, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, ऐसे नहीं होगा ना भाई। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाई होती कभी भी, जब तक आप अच्छे से प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करेंगे। भाई आपको थीम पकड़नी पड़ेगी अच्छे से। थीम नहीं पकड़ोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। ऐसे तो बस कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचते रहेंगे। हम जब आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ो ना यार अच्छे से। सब पैसे कमा रहे हैं अंधाधुन। ये देखिए, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, बताओ 2022 का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ पंचायती राज से। ये तीसरा क्वेश्चन है पंचायती राज से 2022 का। यार कर क्यों नहीं रहे बताओ। तीन तीन का क्वेश्चन इसी में से आगे, 150 में से 3 क्वेश्चन आपको बस कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के जाना है। इसमें कोई मतलब इतना कोई दिमाग में नहीं लगाना। बता, यही क्वेश्चन देख, 131 वाला क्वेश्चन देखना और वो क्वेश्चन देखना, आपको आंसर क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा उसमें से। तीसरा क्वेश्चन है, बताओ ये। पता नहीं यार आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे बताओ। बस यहीं तक है। ये देखना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अनुसूची। एक अनुसूची का वो दिखाता हूँ थीम कैसे यूपीपीसीएस करता है। एक वित्त आयोग और अनुसूची वाला। देखो ये 2022, ये 2021 का है। वित्त आयोग का 2021 का है वित्त आयोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और एक वित्त आयोग में दिखाता हूँ वो भी। एक वित्त आयोग का ये रहा, ये भी 2021 का है। ये 2021 का है, ये भी दूसरा क्वेश्चन आ गया वित्त आयोग का, ठीक है। वित्त आयोग से सवाल हर बार पूछता है यूपीपीसीएस, हर बार ऐसा कोई। ये देखो ना यार, बताओ 3 क्वेश्चन वित्त आयोग के हैं तो आपको पढ़ने में क्या जा रहा है। ये 2000, ये तीसरा क्वेश्चन ये 2021 का है, बताओ। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट वित्त आयोग से आया, कुछ करना नहीं है, कुछ इतना रट्टाफिकेशन नहीं करना, किसी को कोर्स ज्वाइन नहीं करना, बताओ। ये आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्यों नहीं लगेंगे बताओ। बस नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको। किसी का कोर्स वोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया 599 999, क्या ज़रूरत है यार, जब तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है फ्री में। पढ़ो ना यार तुम, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम फिर भी हमारी क्लास नहीं देखते हो। क्या ही कर सकते हैं यार, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए। ये देखो, ये तो है ये वित्त आयोग के और भी सवाल पूछे हैं। 2022 वाला सवाल अनुसूची देखो, अनुसूची 2021 में भी पूछी, 22 में भी पूछी। तो बताओ क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं ना यार। थीम पकड़ोगे तो आप क्यों नहीं होंगे बताओ। थीम को तो पकड़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं एनालाइज को, ठीक है। ये देखो इसका है, ठीक है। फुट पे क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक की अभिकथन है ये है तथा दूसरे को कारण है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन में मैंने बताया था कैसे सोल्व करने हैं। इन दोनों अभिकथन को पढ़ने के बाद क्योंकि या इंग्लिश में बिकॉज पढ़ लेना, बिकॉज पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका अभिकथन क्या है, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसको बी सही है।
बी आंसर सही है। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार। 73वां, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, और एक 64वां और 65वां, वो किससे रिलेटेड था बताना, इसी से रिलेटेड है वैसे तो अच्छे से देख लेना एक बार। 64वां पंचायत सदस्य, 65वां नगर पालिका था, ऐसा आ जाता है कभी कभी मिलान करने के लिए। चलो दूसरे ये 46 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूची को मिलाना है। तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान, ये है। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, ये है इसका। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची। ये मैंने प्रीवियस जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना पॉलिटी PY की 2023 वाली, उसमें आपको अच्छे से कराया था, पर आप देखोगे तो यार पता चलेगा ना। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले का सेकंड, देखो वो पहले का सेकंड फोर्थ में है, दो मिल गया, इसी से आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। और बी का है 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी का 3, तो इसका आंसर डी है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बताओ आ गया ना आंसर यार, इतना कुछ वो थोड़ी ना, एक को मिला आंसर आ गया। ठीक है, करते हुए देखो, अब 1 से 12 तक अनुसूची दी गई है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है, जो संवैधानिक पदाधिकार है वो उनके वेतन भत्ते वगैरह हैं। ठीक है, ठीक। और तीसरी अनुसूची में क्या है, जो संवैधानिक पदाधिकार है उनकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, छठी अनुसूची क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें ट्रिक क्या है, AM TM, बस। असम याद रखना, मिजोरम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर मत कर देना, कभी मणिपुर कर दो ट्रिक के चक्कर में। ठीक है, पर ऐसे रट लेना एक बार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नीचे के राज्य है, ऊपर के राज्य नहीं है, मणिपुर वाला जो है। ठीक है, उसके बाद है जो सातवीं अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। ठीक है, इसमें आपको बताना है मुझे जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान है। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर कौन सा संविधान संशोधन से आया था ये, और कौन सा भाग है ये, भाग बताना, और कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व है। ठीक है, देखना ये पहले ये क्वेश्चन सोल्व करो। 48, ठीक है, ये है बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी 1986, PK थुंगन समिति, A का 1, B का 2, B का 2, A का 1, B का 2, C का 3, इसका तो यही है, इसका आंसर ये है, A का 1, B का 2 से एक, मतलब दोनों सारे सेम है। ठीक है, अब देखना इसका, ये मैंने डिटेल दिया है, देखो। पंचायती राज संविधान मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992 में पंचायती संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे जब पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो PV नरसिम्हा राव थे। क्या थे, PV नरसिम्हा राव ये। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, 22 दिसंबर व 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। ठीक, अब इनकी समितियों को जो कालक्रम पूछ लेता है, अभी पूछा जाओ क्वेश्चन में, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, JVK राव समिति 1985 में आई, LM सिंघवी, ठीक है पढ़ते, अशोक मेहता समिति 1977, JVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संतानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। ठीक,
इसको कालक्रम में पहले बलवंत राय समिति आई, फिर अशोक मेहता, फिर JV के राव, संतानम 62 में आई, तो संतानम को ये ऊपर ले जाना और शादी के समिति को ऊपर ले जाना। ये जो है ये ऊपर आएगी ये वाली, ठीक है। ये क्रम के अनुसार नहीं है, देख लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब आपको देखना है, ये भी देख लेना कभी कभी क्या दे रखा है, नहीं है या है क्या है, ठीक है। देखो पहले इसकी डिटेल का आंसर कर लेते हैं। ये देखो 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 13वीं और 9वीं। 11वीं में क्या है, देखो ये 9 थियरी, 11 थियरी 9 है, सॉरी 1989 9th है, 11 है 1996, ठीक है। 11 1996 ये सही है, 9 1989, 9 1989 सही है। 13वीं 1999 सही है, 13वीं 1999 है, तो 7वीं 1982 नहीं होगी, फिर 7वीं 1980 है, 7वीं 1980 है। ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट है, इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब ऐसे देख लेना कि पहले 1952 से फिर 52 से फिर 57, 57 से 62, फिर 62 से 67, फिर 3 साल का गैप रहा, फिर 70, ऐसे करके देख लेना, मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 7वीं है, ये 1980 है, 1980 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लेना आप, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पिन कर दूंगा मैं चैनल, ठीक है। फिर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो 69वां। संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया, 7वां हो गया, ठीक है, 42वां, 44वां, ठीक, 52वां, ठीक, 52वां, 73, 74, 73, 74, ठीक। उसके बाद 69वां, 69, ठीक है। फिर 73, 74 मैंने बता ही दिया, 102, 102, 103, सॉरी 103, 104, 104, 105, 106। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, मैं बताऊंगा आगे, सब दे रखे हैं, ठीक। चलिए, अब ये है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस, ये तो इसको 69 था, मैं बता दिया था, 69 है, ठीक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई, ठीक है। संविधान की मूल संरचना, तो इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये, ठीक है। इसका आंसर सी है, तो इसको डिटेलिंग कर लेते हैं। देख, मैंने नीचे दे रखा है, देखो, मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का विकास क्रम। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। पहले क्या आया, पहले आया ये, सॉरी, पहले आया ये A.K. गोपालनवाद 1950 में, ठीक है। फिर 1951 में आया शंकरी प्रसादवाद। इन दोनों ने क्या कहा, मतलब इन दोनों ने मिलके ये कहा, क्या क्या कहा, संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब संसद जो है, मतलब संसद में एक्सट्रीम लेवल पावर है, वो किसी भी भाग में संविधान को संशोधन कर सकती है। इन दोनों ने ये कहा, किन्होंने, A.K. गोपालनवाद और शंकरी प्रसादवाद, ठीक है। और सज्जन सिंह वाद ने भी यही कहा था, हाँ। मतलब इन तीनों ने कहा कि संसद के पास एक्सट्रीम पावर है, ठीक है। इसने A.K. गोपालनवाद, शंकरी प्रसादवाद और सज्जन सिंह वाद है, इन तीनों ने कहा था। फिर क्या है, 1967 आए, ये 1967 में क्या कहा, ये कहा 1967 में अनुच्छेद 368 ने
संशोधन मतलब संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की गई। मतलब कि अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया कि संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की गई, मतलब कि संसद की शक्ति को सीमित कर दिया इस वाद में, गोलकनाथवाद में कहा गया। ठीक है, संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब कि संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, गोलकनाथवाद में। और AK गोपालवाद, शंकरी प्रसादवाद और सज्जन सिंहवाद, इन्होंने बोला था कि जो संसद है वो किसी में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है ये 1971 में क्या बोला गया। एक तो ये है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित है, संसद संविधान में संसाधन किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये 1971 में बोला गया। मतलब कि फिर से संशोधन, मतलब संसद की शक्ति को बहुत बढ़ा दी। और ठीक है, और क्या बोला 1971 में 24वां संविधान संशोधन, दो हुए, 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन में क्या बोला कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद मतलब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब कि जो संविधान संशोधन वो किसी प्रकार की विधि नहीं है, वो कोई कानूनी नहीं है। तो जो संसद है वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद की इसमें शक्ति को एक्सट्रीम बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ा दी, ऐसे बोला गया। 25वें में क्या है, 25वें में है कि जो धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार की में कटौती की गई है। ठीक है, धारा 3 में क्या गया कि तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त कर देगा। मतलब ये है, अगर अनुच्छेद 39B है और अनुच्छेद 39C है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये कहा उसमें। ठीक है, फिर आया 1973 में केशवानंद भारती वो इसमें बोला था, इसी वाद में बोला था कि संसद संशोधन तो कर सकती है पर मूल ढांचे में संसद मतलब संशोधन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा बहुत है, कोई एग्जैक्ट इतनी डिफाइन नहीं है, वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे में चीज़ें डालता रहता है। तो इसमें संसद की शक्ति को सीमित करा गया है। ठीक है, बस ये है इसका, ये इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको, सी आंसर है इसका। ठीक है, बढ़ते आगे। ये देखो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो वो क्या है, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, नहीं ये भी नहीं है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, नहीं ये भी नहीं है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, नहीं ये तो EWS से था, EWS आरक्षण मिला था 10% हुआ है तो। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, हाँ ये है, इसका आंसर डी है। ठीक, चलो बढ़ते हैं। फिर है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो कौन बना सकते हैं? तो बना सकते हैं संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, और इन्हीं के द्वारा नष्ट मतलब कि समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा ही बनाया जाता है और संसद द्वारा ही मतलब समाप्त किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो ये भाग दिए गए हैं। ठीक है, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र भाग 1 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के। ठीक है, नागरिकता 3 और DPSP 4। ठीक, तो पहले क्या हुआ, 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2, यही है ना, पहले 3 फिर 4 फिर 2, इसका आंसर ये है इसका आंसर। ठीक है, इसकी डिटेल कर लेते हैं सारे भाग को हम अच्छे से, एक एक भाग को। आगे अगर क्वेश्चन पूछता है UPPCS मतलब आयोग अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे टैकल करेंगे उनको, तो इसको हम देख लेते हैं आगे, सारे भाग को देख लेते हैं।
देखो ये 22 है। भाग 1 संगोर उसका कार्यक्षेत्र, देखो भाग 1 संगोर उसका कार्यक्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में DPSP। भाग 4 क्या में मतलब कि मूल कर्तव्य। इसको 42 से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में स्वर्ण शिक्षा समिति की सिफारिश पर। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग क्या के राज्य, ऐसे तो खत्म कर दिया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में संघराज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत, मतलब भाग 9 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 के नगर पालिका, इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध विधायी प्रशासनिक में वित्तीय। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 के अधिकरण, ये पूछा हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, जैसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय। भाग 17 में राजभाषा, संघ और प्रादेशिक भाषाएं। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संचित नाम, ये ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो भाग 20, ठीक है, एक भाग 18, एक भाग 17, एक भाग 16, भाग 15, भाग 14 के, ठीक है, भाग 10, 11, ठीक, भाग 9, 8, 9 के 7 और 1 2 3 4 तो है ही, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ ये 2022 का ख़त्म हुआ, 2021 का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यार देखो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, वो आगे भी रिपीट हुए हैं 2023 में भी, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपके जो हर साल UPPC मतलब आयोग जो पूछता है ना 20 से 22 सवाल, 18 कभी मतलब 20 +-1 मतलब 2 तो हो जाता है, -2 या +2, ये तो चलता है आयोग का, ठीक है। तो उसमें से कम 20 में से 18-19 सवाल आपके कहीं नहीं गए। एक आध सवाल तो गलत हो ही जाता है, कभी सिली मिस्टेक कर देता हो आप लोग, तो ऐसी मिस्टेक तो हो जाती है। मतलब 20 में से 18-19 क्वेश्चन रिपीट होते होते भाई, उसी टॉपिक से आयोग रिपीट करता है। वित्त आयोग है, वित्त आयोग से हर साल रिपीट पूछता है। पंचायत है, पंचायत से सवाल पूछेगा। अगर अगर आप इन टॉपिक को, जैसे अनुसूची है, अनुसूची से सवाल पूछता है। भाग है, भाग से सवाल पूछता है। कौन कौन से स्रोत से लिया गया संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन है, उनसे क्वेश्चन पूछेगा। जो हमारा संविधान बना है, मतलब कौन कौन से देश से लिया गया है, उससे सवाल पूछता है, ठीक है। पंचायत है, उससे सवाल पूछेगा। संसद है, उससे सवाल पूछेगा। तो ये कुछ 10-12 थीम है, उन्हीं को रिपीट कर करके यही पूछता है, बाकी नहीं पूछता कुछ भी। अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपको कुछ इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। बस जो आयोग पूछ रहा है उसको करना है भाई। आपको अलग से पूरा पहाड़ नहीं पढ़ना है, इतनी बुक नहीं पढ़नी है जो आपको भटकाया जाता है क्रैश कोर्स के नाम पे, कि तुम्हारा क्रैश कोर्स ले लो 999 का दे रहा है भाई, इतना पूरा पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रैश कोर्स 10 दिन में कौन क्या कर लेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो अच्छे से, उसका एनालाइज करो, उसको और डिटेल में पढ़ो अच्छे से भाई। जो टॉपिक पूछा है उसको अच्छे से पढ़ो। वित्त आयोग है तो वित्त आयोग के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। क्या आर्टिकल है, क्या क्या, जैसे वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, कौन से आर्टिकल में दिया गया, क्या कार्य है इसका, ठीक है, कब गठन होता है, कौन इसको हटाता है, ठीक है, क्या शक्ति है, इसकी सलाह कुछ किसको देता है ये, ठीक है। बस यही 4-5 पॉइंट है इसके बारे में, ये याद कर लो। और क्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस अब इतना भी नहीं हो रहा तो यार, क्रैश कोर्स करके भी आपको भी मतलब ज्वाइन करके भी आपको फ्री नहीं होने वाला। ऐसे पढ़ लो यार, इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो पढ़ लो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताना, और अच्छे से, और इसमें कुछ कमी हो तो मैं बताना, आगे मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। जब तक आप करोगे नहीं तो चैनल ग्रो नहीं होगा। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।